ओम जी ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी बल्लभो जयते। श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय। जय जय श्री सीताराम प्रभु की जय। प्रिय भक्तजनों, महाराज चक्रवर्ती नरेश जी अपने पुत्र श्री राम जी का राज्याभिषेक कल करने वाले ही थे कि माँ सरस्वती की प्रेरणा से मंथरा की मति फेरी गई। सो कैकेयी को भवन में चली गई। जैसे ही शाम के समय महाराज कैकेयी के भवन में गए तो द्वार पे लगी प्रहरियां महाराज जी को संकेत करती हैं कि महारानी तो को भवन में गई हैं, यहाँ नहीं है। सो जैसे महाराज जी जाते हैं, कैकेयी की उस दशा को देखकर बड़े ही हतप्रभ हो जाते हैं और सोचते हैं मन में ही मन कि क्या हुआ इसको, क्यों इस अवस्था में फटे पुराने कपड़े में जमीन में ये अक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं। सो महाराज उनके पास जाते हैं और उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैकेयी भड़क जाती है और बार बार महाराज जी कहते हैं, हे प्राण पिए है यह क्या, बोलो तो ढंग कुढंग क्यों है, बेवक्र फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है, जिन आँखों ने है त्रास दिया वे आँखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जीवा कड़वा बोली हो वो जीवा कटवा दूंगा मैं, लटके मोती क्यों बिखरे हैं, क्यों मार मार क्यों मैं चिल्ला है, पड़ गई मांग उलझन में तो कोकिल का क्यों रंग बदला है, उठो शोलह सिंगार करो क्यों धूली धूसरिती हो रानी, क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है बोलो रानी, क्या इच्छा है बोलो रानी। इस प्रकार से महाराज जी की वाणी सुन करके कैकेयी उठती है और अपने बदन को संभालती हुई कहती है, क्या महाराज आप झूठी मूठी प्रलोभन की बात करते हैं, कहते हैं बार बार कहते हैं मांगो मांगो, लेकिन देने का नाम नहीं लेते। अरे पहले जो मेरी पिछली थाती है उसको तो दे दो, फिर आगे मांगने की बात कहो आप। इस प्रकार से गूढ़ बड़ी भाषा महाराज जी सुनते ही कहते हैं, क्या
प्रिय ऐसी बातें कह करके हमें रिझाने का प्रयास कर रही हो। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। ऐ महारानी कैकेयी, ये रघुकुल की रीत है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। ये रघुकुल की रीत है कि जो कहा वो दिया। यहाँ झूठ का कोई भी समावेश नहीं है। वचन को पूर्ण करने के लिए चाहे प्राण का त्याग करना पड़े वो कर देगा, लेकिन अपने वचन को मिथ्या नहीं होने देगा। महारानी कहती है, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पहले आप राम की शपथ करें, सो मैं अपनी मांग को बताऊंगी। जब तक आप राम की शपथ नहीं लेंगे मैं अपने मांग को नहीं बताऊंगी। महाराज उसकी बाणी, तीखी बाणी को सुन करके आवेश में आकर के, काम के वशीभूत हो करके महाराज कहते हैं, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव भी चाहे आकाश में भर जाएं, माणिक समुद्र में हो पहाड़ों में मगर जाएं, हम वो नहीं है जो अपनी बात से मुकर जाएं। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, रघुकुल नरेश बात से विचलित नहीं होगा। लोवान पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। जैसे राम की सौगंध खाते हैं महाराज जी, वैसे मतमंद कैकेयी हर्षित हो जाती है और प्रसन्न होकर के कहती है, तो सुनो, सुनहु प्राण पिए भावती जी का, देहु एक बार भर तही टीका। ये मेरी पहली मांग है, मेरे पुत्र भरत को आप इस अयोध्या का राज्य सिंहासन प्रदान करें। जो कल राम का राज्याभिषेक आप करने जा रहे हैं, राम का नहीं भरत का राज्याभिषेक आप करें। और दूसरा वर सुने, मैं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वर मैं मांग रही हूँ, हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ, मेरी मनोकामना पूर्ण करें महाराज। कहती क्या है, ताप शिवे शिवी शेखी उदासी, ताप शिवे शिवी शेखी उषा उदासी, 14 वर्ष राम बनिवासु। ओ दूसरा वर्ष सुनते ही महाराज का मन मस्तिष्क अक्षिप्त हो गया और सुनते ही जमीन पे गिर पड़ जाते हैं। माथे माथे हाथ मूद दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन। सर पे हाथ धर के, आँख को मूंद करके
वो बड़े ही विचलित विस्मित अवस्था में हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरे मनोरथ को क्षण मात्र में असफल कर दिया। अवधि उजारी कीन्ही कह के दीन सिया चल विपत्ति कई ने। ये तो कैकेयी हमारे अवध साम्राज्य को उजाड़ दी है। ये तो अवध में विपत्ति का बीज बो दिया है। ऐसा मन में विचार करते हुए प्रभु को ध्यान करते हैं और कहते हैं शिव जी से, कमने अवसर का भयं, कमने अवसर का भयं, गयं नारी विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमी, जति अविद्यानाश। होना क्या था, हो क्या रहा है, हे विधना, ये कौन सी गति को अवध को प्रदान कर रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इस विचलित अवस्था को देख करके कैकेयी कहती है, क्या भरत के राज्याभिषेक को सुनते ही आपकी छाती फटने लगी? क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? भरत की रावुर पूति न होई, आनहु मोल बेसाही की मोही। हमको खरीद करके लाए हो क्या? आपसे जन्मा, मुझसे जन्मा भरत क्या आपका पुत्र नहीं है क्या? तीन कहूँ अब जनी बैरु देहु, तजहु सत्य जग अप जस लेहु। कोई बात नहीं, आपने देने के लिए कहा और ये मुझे वरदान नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए। आपकी जगत में बड़ी ही उपहास, बड़ी ही निंदा होगी। आप अपने वचन से डर रहे हैं और अभी तक तो कह रहे थी 2 पर क्या है, 4 ले लो। अब क्या हो गया, 2 बर में ही आपकी हालत खराब हो गई। हे महाराज, आप कान खोल के सुन लीजिए। यदि आप कहते हैं हम रुक्कुल के हैं तो सुनो, शिव दधीच बलि जो कछु भाखा। आपके ही कुल के हैं। शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ बचन पैनु राखा। अपने वचन के चलते उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, अपना धन, अपना सब कुछ त्याग दिया, केवल अपने वचन को कायम रखने के लिए। और आप इतना सुनते ही धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे रावू। शिरो धुनि लील शाशी यशी, मारसी मोही कुठार। मन में विचार करते हैं, यह नारी की गति विधना भी नहीं जाना, मैं इसके चक्कर में फंस गया। और
अब यह हक धर्मी है, ये अपने हक से नहीं मानेगी, हक को नहीं छोड़ेगी, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। सो कहते हैं, हे महारानी, आप धीरज धरो, आपका पुत्र ही राजा होगा। मैं सुबह होते ही मैं दूत को तुम्हारे मायके भेजूंगा और भरत शत्रुघ्न दोनों को अतिशीघ्र बुलाएंगे और भरत जी का राज्याभिषेक करेंगे। मोरे भरत राम दुइया की, मोरे भरत राम दुइया की, शत कहूँ करि शंकर साक्षी। मेरे जैसे दो आँख हैं, उसी प्रकार से हमारे राम और भरत हैं, दो आँख के समान हैं। मैं अवश्य भरत को राज्याभिषेक करूँगा, लेकिन यह जो दूसरा वर मांगा है, 14 वर्ष का वनवास, तो सुनो, भरत राज करें। राम को भरत का कोई लोभ नहीं है। लोभ न राम ही राजू करे, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारू कर, करत रहे नृपनीत। जो हमारे कुल में सदैव से चला आ रहा है, बड़े का ही राज्याभिषेक, सो वही मैं विचार करके कर रहा था, लेकिन तुम्हारी इच्छा है कि भरत का ही राज्याभिषेक हो, तो मैं कर देता हूँ। तुम भी तो राम को बहुत ही सराहती थी, राम से बहुत प्रेम करती थी। अब तुम्हें क्या हो गया जो राम के प्रति इतना बड़ा तुम संकल्प कर बैठी हो? वह 2-4 दिन के लिए नहीं, 14 वर्ष के लिए। ये विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? हे प्रिय, पुनः विचार करो। होम प्रिया हास ऋषि परिहरहूँ, मांगू विचारी विवेकू। जिहि देखूं अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। आप अपने गुस्से को दूर करो और विचार करके अब आप दूसरा वर मांगें। राम के बिना, हे प्रिय, मैं जिंदा नहीं रह सकता। कहा, हाँ, राम और कौशल्या दोनों बहुत आपके प्रिय हैं। इस प्रकार से कटवाड़ी बोलती है और कहती है, जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हीं देवू करी शाका। जैसे मेरा कौशल्या ने अनभल किया है, खुद उनको परमात्मा फल देगा। महाराज, आप परेशान न हो। दुई की होई एक समय भुआला, हसब फुला बिठाऊ बेगाला। 2 काम एक साथ नहीं हो सकता महाराज जी। या तो आप हंस लीजिए या तो गाल ही फुला लीजिए। आप 2 रंगी राजनीति कर रहे हैं। आप बहुत बड़े दानी बनते थे और आपकी दी हुई थाती को मैं मांगी तो आपका
शरीर पानी हो गया। ऐसा नहीं महाराज जी, मैं बिल्कुल कोई भी फेर बदल नहीं करूंगी। आपको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो बताओ। आप इस संसार में अबजस के भागी होंगे। सारी आपकी जस प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। इतना सुनते ही महाराज जी बिल्कुल गुस्से में आ जाती हैं और कहते हैं, अरे तोरे कलंक मोर पछिताऊ, मुझे हूं न मिट्टी ही न जाई काबू। अब तो हिनी की लागू करू सोई, लोचन उठी बैठू मुँह गोई। जब लग जियाऊं कहूँ कर जोरी, तब लग जल कछु कहे सी बहोरी। कहते हैं महाराज जी, ये जो तेरे सर पे कलंक की छाया मंडरा रही है और मेरा पश्चाताप, ये अब मिटने वाला नहीं है। जा हे मंदमती कुटिल कैकेयी, जो तेरे मन में आवे सो तू कर, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं कि अब मेरी आंखों से ओझल हो जा। मैं तुझे देखना नहीं चाहता। और हे अभागी, हे उल्टा, देखना तू इतना पछताएगी, इतना पछताएगी कि फिर वो पछताना तेरे को कोई समाधान नहीं देगा। अभी होश में नहीं आएगी तो फिर कभी भी तेरे सर से कलंक नहीं जाएगा। इतना कहते हुए महाराज जी, परे वो राउ कही कोटि विधि, काहे कर सिंदानु, कपट शयानी न कहती कछु, जागति मन हूँ मैं शान। वो कुटिल कपटी कैकेयी कुछ भी नहीं कह रही है। विलपत निपहि भयऊ भीनु सारा, बिना बेनु शंख धुनी द्वारा। इस प्रकार से पूरी रात जद्दोजहद होता रहा। महाराज बिलपते रहे। रात का गमन हुआ, प्रभात बेला हो गई। होम अब वो समय आ गया जो प्रभु को राज्याभिषेक का समय आ गया। सुबह राजमहल के चारों तरफ अयोध्या के पूर्ववासियों की भीड़ लग गई। आगे की कथा कल। श्री रामचरितमानस भगवान जी की जय। ओम जी ओम सत्य सनातन धर्म की जय। सत्यम शिवम सुंदरम संत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। ओम जी ओम।